किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। उससे पहले अपने दूसरे हवेलियों में महल में लहरा के बड़ा आनंद आता था। आप कहाँ से हैं? इंडिया। રાજા મહારાજા વખતનો છે. હા હા આપણે જો કે કિલ્લો તો રાજા મહારાજાનો જ હોય. હા એટલે અમને એક્સાઇટમેન્ટ લાગે છે. નજારો જોઈ લો, કાંઈ ઘટે નહીં હો ભાઈ, એક નંબર. બસ જોઈ ત્યાં ચડવાના બધા. तड़का भी इतना भी फुल तड़का हो। ટિકિટ વેન્ડિંગમાં ભાઈ એટલી ગરદી છે. હવે ફોર્ટ જોવા જાવી છે કાકા. પેલા અહીંયા રાજસ્થાનમાં આર્મીમાં ફરજ બજાવે છે. लेकिन यहाँ पे राजा हिंदू राजाओं का राज रहा हमेशा, है ना। लेकिन एक रिलेशन रहा। जोधा अकबर की कहानी सुनी ना, हिस्टोरिक फिल्म भी देखी आपने। तो जोधा बाई यहाँ की राजकुमारी रही और अकबर बादशाह के साथ उनका रोल, उनकी शादी हुई, तो एक रिलेशन बनी गया। उस वजह से एक मुगल बादशाह और यहाँ के राजाओं का हमेशा रिलेशन बन के चलता रहा आगे तक। लेकिन ये उनके अंडर में काम नहीं करे, जैसे गुलामी नहीं की उन्होंने। ये अपना राज, स्वतंत्र राज चलता रहा इनका। राजा मानसिंह का दौर रहा उस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त दौर था। तो ये राजा मानसिंह ने पूरा किला बनवाया। जोधाबाई उनकी बुआ जी थी उनसे पहले, तो वो जब जन्म हुई थी उस समय किला नहीं था, उनका निर्माण नहीं हुआ किले का। इसका किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। उससे पहले अपने दूसरे हवेलियों में, महलों में ऊपर किले में रहा करते थे, ठीक है ना। नीचे इसका पूरा नगर बना हुआ है, इसको पूरा आम्बेर बोले, आम्बेर, AMBER, आम्बेर। आम्बेर का मतलब होता है अंबर से छूता हुआ नगर हो, या अम्बे के नाम से रखा गया नगर का नाम हो। तो इस तरह से कोई पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। और इस किले के अंदर जो चीज़ें बनी है, लगभग सभी किलों महलों में एक जैसा ही सभी समानताएं मिलेगी। हर जगह अपने जो मीटिंग हॉल है, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, ये मुगल शब्द है लेकिन एक कॉमन वर्ड हो जाता है, इससे पहचान बढ़ जाए। तो ये दीवाने आम है, ये बनी ना, ये दीवाने आम सभा, राजसभा भवन। अब इसका ये अलग से नाम भी देते थे, सुवर्ण निवास, लक्ष्मी विलास, ऐसे नाम बोलते थे। तो ये उस ज़माने का सुवर्ण निवास, दीवाने आम की बैठक हॉल होती थी यहाँ पे। लाल पत्थर, जोधपुरी पत्थर से बनाया गया, बहुत ही शानदार। आज भी ये 16वीं शताब्दी में बना है ना। जब का बना हुआ अभी तक वैसा का वैसा एजुकेट है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ कभी खराब नहीं होती है। आज की कारीगरी वगैरह आज भी वही है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, फारसी सभी डिजाइनों का इसमें समावेश है, ताकि सभी कोई भी आए तो उनको अच्छा, स्वतंत्र, अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरस लगे। और जब मुगल बादशाह आते थे तो उनको मुगल बादशाहों के लिए फूलों की पत्तियों का डिज़ाइन डालते थे। तो इसीलिए ये वाला गेट जब बड़ा है, इस गेट का डिज़ाइन पूरा जो देख रहे हो, आज का पेंटिंग नहीं, ये भी 400 साल पुराना पेंटिंग है। जब इस गेट का निर्माण हुआ, इसका गेट का डिज़ाइन पूरा मुगल डिज़ाइन में डाला हुआ है। इसमें फूलों का, पत्तियों का जो डिज़ाइन है, पुरानी पेंटिंग है, दोबारा रीपेंट कभी नहीं हुआ। धूप बारिश आज भी वैसा है। इसको वेलकम गेट के रूप में बनाया गया है। और रानियाँ ऊपर बैठती थी, राजा जब अंदर जाते थे तो पूरा सा काम करते थे ऊपर। तो इस तरह से इस गेट का नाम पड़ा गणेश पोल। गणेश पोल क्यों पड़ा? क्योंकि जो भी अपने हिंदू धर्म में गणेश जी का चित्र बनाते हैं या मूर्ति रखते हैं, तो इसलिए बाद में इसके ऊपर गणेश जी का चित्र बनवा दिया उन्होंने, और इसका नाम गणेश पोल गेट रखा, ताकि उनको खबर पड़े कि हाँ भाई हिंदू राजाओं का राजमहल है। तो इस तरह से गणेश पोल गेट के अंदर जाते थे, जो खास लोग होते थे उनको अंदर अलाउ था। ये दीवाने आम में प्रजा के लिए मीटिंग होता, कभी महीने में, हफ्ता में एक बार कोई मीटिंग हो, उनकी कोई समस्या हो, कोई भी आवश्यकता हो, उनकी कोई मांगे हो, तो यहाँ पे राजा साहब, तो फिर आपराधिक मामला भी हो तो न्याय के लिए यहाँ पे बैठते थे। ये न्यायालय भी समझ सकते हो आप, एज ए कोर्ट सिस्टम। तो ये हो गया अपने दीवाने आम। अंदर जाएंगे दीवाने खास। उससे पहले अपने वो बाजू में देख रहे हो, वहाँ पे राजा साहब के घूमने फिरने का स्थान है, लेकिन वो एक कलेक्टरी सिस्टम है। राजा कोई भी आदेश, ऑर्डर करता था तो उसको रिटर्न में लिया जाता था, लिखित में, है ना। डॉक्यूमेंट बनते थे, पोती खाना बोलते थे अपने। पोती खाना बनाने के लिए बनाया गया जगह था, उसको कचेरी का नाम दिया गया, 27 कचेरी नाम पड़ा उसका। लेकिन उसके पीछे का जो नज़ारा है, पीछे तालाब है बड़ा बड़ा, और गर्मी के दिनों में ठंडी हवाओं का आनंद लेते थे। तो राजा साहब के दिन में शाम को घूमने का टाइम हो गया, अदर टाइम में कभी वहाँ मीटिंग वगैरह होती थी, जब वहाँ पे उनके मुनीम वगैरह बैठ के उनके सभी हिसाब किताब करते थे। ये इनका रसोड़ा से आबादी, रसोई घर। अब रसोई घर में आवश्यकता है भोजन के लिए, बढ़ाने के लिए, तो भोजन सामग्री तो हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता होती है जल की आवश्यकता। अब पीछे का तालाब का पानी का ऊपर लाके पिएंगे नहीं, गंदा पानी है। तो उस ज़माने में हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर को करते हैं ना हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को रोक लेते हैं, अपने बारिश के पानी को जमा करके। तो उस ज़माने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, पानी को फिल्टर क्लीन करके पीने काम में लेते थे वो। तो ये वाला जो चबूतरा देख रहे हो,
ये पानी का टैंक है। ऊपर का पानी जितना किले में आएगा उसको कई जगहों में इनका टैंक वगैरह बढ़ते थे, उसमें क्लीन पानी को कर करके इसमें स्टोर कर देते थे, फिर इसको किचन वगैरह में काम में लेते थे। ऐसे ही पानी का टैंक इसके अंदर 4-5 टैंक बना है। अपने अभी ये हो गया है, इसको आप अगर वहाँ जाओ अपने वहाँ फोटोग्राफी करके इधर आई जाओ अपने गेट में चलते अंदर, और इसके अंदर दीवार एक खास चीज स्मेल बना हुआ है, उसको देखेंगे और एक सेक्शन देखते हुए पीछे से ही बाहर निकलने का। अगर किसी को कोई झूला झूलती थी और खाली पाँव इसमें लहरा के बड़ा आनंद आता था उसको, और बड़ा सुख की अनुभूति होती थी, तो इसका नाम बड़ा सुख मंदिर है। अभी भी लिखा हुआ है। सुरंग में हम आ चुके हैं, खुफिया सुरंग है। फोटो सिनेमेटिक व्यू જોઈ લેવો. आराम से હાલો ભાઈ લાસ્ટ હશે કોઈ ગાઈસ જોરદાર નું ફોટો શૂટ ચાલે છે. એને પછી એટલે મમ્મી ના ઉભા રહીજો બાકી હોય મારે એવું નથી પાડો. ના ના હાલો ના. ગાડી ઉભા રહીજો એક જ લઈ તો પછી ક્યાં હાલો રેડી હાલો चलो थैंक यू। વન વન એક આ હવાના આપણે શું કોણ આપણે એવડું એવું તો मैं लंदन से हूँ। या और आप कहाँ से हैं? इंडिया से हाँ हाँ, लेकिन भारत में कहाँ हो? गुजरात. सुंदर जगह है। ફાઇનલી ફોટ જોઈ લીધો હે. તડકો એટલો હે લાલ રંગ થઈ જાય બસની વાટ જોઈ છે.